आप जैसा कि मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, लिखा हुआ है क्यूब घन, और मेरे हाथ में भी है घन। ये एक क्यूब ही है। तो क्यूब का जो डिफिनेशन है, तो क्यूब का डिफिनेशन है ए सॉलिड बॉन्डेड बाय 6 स्क्वायर फेसेस इज कॉल्ड क्यूब। तो 6 स्क्वायर फेसेस, तो अब देखते हैं इसमें 6 स्क्वायर फेसेस है कि नहीं है। तो इसको जरा हम गौर से देखें तो फर्स्ट, बैक साइड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6, इसलिए हम इसको क्यूब कहेंगे क्योंकि 6 फेसेस है इसका और वह भी स्क्वायर का। तो अब जरूरी हो जाता है कि क्यूब का स्टडी करें तो थोड़ा सा स्क्वायर के बारे में हम देखते हैं, फिर वापस क्यूब के बारे में स्टडी करेंगे। ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर का होता है क्या, ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर का डिफिनेशन ही है ऑल साइड्स आर इक्वल। इसमें ये जो साइड है, ये 4 साइड, ये इक्वल लेंथ का है। एंड और जो होता है इसमें ईच एंगल ये 90 डिग्री का, और ये ए सी हम इसको डायगोनल बोलते हैं। तो सबसे पहले इस स्क्वायर का अगर साइड हम ए ले लें तो इस तरह से स्क्वायर का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड स्क्वायर। अब जरा इस स्क्वायर का हम डायगोनल निकालते हैं, फाइंड करते हैं कि इसका डायगोनल क्या होगा। तो इसी राइट एंगल ट्रायंगल को हम नीचे लिए हैं यहाँ पे, राइट एंगल ट्रायंगल है ये समकोण त्रिभुज, जो कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। अब इसको, ये यहाँ पर हमारा ए है, इसका लेंथ ए और ये भी लेंथ ए, तो हमको डायगोनल निकालना है। तो डायगोनल बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम जो होगा, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी सी मीन्स ए स्क्वायर। नाउ 2a नल है, तो हम इसको लिखेंगे डायगोनल ऑफ स्क्वायर √2a स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये होगा √2 इंटू ए, जहां पर ये ए जो है, ये ए है इस साइड ऑफ द स्क्वायर। ए हमारा साइड है इस स्क्वायर का, यानी √2 इंटू साइड। इस तरह से स्क्वायर का जो डायगोनल हुआ वो √2 इंटू साइड हुआ। अब फिर वापस क्यूब की ओर आते हैं। इसमें जैसा कि अभी बताया कि इसमें फेसेस 6 होता है, 6 फेसेस। फिर से इसको एक बार देखते हैं। 6 फेसेस, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6। अब यहां पर एड्स के बारे में देखते हैं कि क्यूब में एड्स कितना। तो क्यूब में एड्स, अब यहाँ पर काउंट करते हैं क्यूब में एड्स कितना। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12। तो नंबर ऑफ एट्स इन क्यूब 12। अब नेक्स्ट इसका वर्टिसेस कितना क्यूब का, तो ये जो ब्लैक कलर का जो सर्किल है ये इसका वर्टिसेस है, और इसको अगर हम काउंट करें तो काउंट करने से हमारा ये 8 होगा। इसलिए स्क्वायर जो 6 फेसेस से मिलके जो क्यूब बना है उसका जो वर्टेक्स है उसका संख्या 8 हो गया, यानी नंबर ऑफ वर्टिसेस इन क्यूब 8। अब डायगोनल ऑफ द क्यूब, तो क्यूब का हम डायगोनल कैसे फाइंड करेंगे, तो क्यूब का डायगोनल फाइंड करने के लिए हम एक क्यूब को लेंगे, क्यूब को लिए ये वाला क्यूब। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि डायगोनल ऑफ द क्यूब को फाइंड कैसे करेंगे, डायगोनल ऑफ द क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है क्योंकि क्यूब 6 स्क्वायर फेसेस से मिलकर के बना है। तो ये बॉटम वाला पार्ट है इसका, ये एक स्क्वायर है। अगर स्क्वायर के साइड को हम ए लेट कर लें, स्क्वायर के साइड को ए लेट कर लें तो ये भी हमारा ए हो जाएगा, ये भी हमारा ए होगा और ये भी हमारा ए होगा। इस तरह से ये 4 साइड्स जो है, ये 4 साइड्स वो लेंथ में इक्वल हो गया। और स्क्वायर का तो डिफिनेशन ही यही होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। और अभी जस्ट हम इसके बारे में बताएं कि डायगोनल ऑफ द स्क्वायर कितना, तो डायगोनल ऑफ द स्क्वायर √2a। अभी ये हम जस्ट बताए डायगोनल ऑफ द स्क्वायर √2a। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमको निकालना है इस क्यूब में कि डायगोनल कितना होगा। तो डायगोनल कितना होगा, तो डायगोनल क्यूब का ये वाला है डायगोनल AC, ये डायगोनल है, और ये इसका हाइट A, और ये जो बॉटम में जो स्क्वायर है, जो क्यूब का जो फेसेस है उसका डायगोनल √2a। तो हमको इस डायगोनल को मीन्स ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, तो हमको AC फाइंड करना है। अब इसी फिगर को हम यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा A है, मीन्स AB A है, ये जो BC है ये हमारा BC है, ये √2 है, और ये AC ये हमारा इसका डायगोनल है, क्यूब का डायगोनल। तो √2a, ये √2a इसका ये जो डायगोनल है स्क्वायर का, ये √2a है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करने से क्या होगा, AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। तो AC², तो AC² तो हमको फाइंड करना है जो कि डायगोनल ऑफ द क्यूब है। अब AB है A² प्लस √2a², इसको हम सॉल्व करते हैं। AC² इज इक्वल टू A² प्लस 2a² मीन्स 3a² AC² इज इक्वल टू 3a²। सो AC इज इक्वल टू 3a², ये रूट मीन्स √3 इंटू a। तो AC जो है हमारा, ये AC क्या है, ये AC है डायगोनल। ये जो AC है ये AC,
ये डायगोनल है किसका, क्यूब का, तो हम इसको लिख सकते हैं डायगोनल ऑफ द क्यूब, डायगोनल ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू √3 इंटू साइड डायगोनल ऑफ द क्यूब √3 इंटू साइड। तो दो फॉर्मूला हमको हुआ यहाँ पर, एक तो स्क्वायर का कि डायगोनल ऑफ द स्क्वायर तो √2a, √2a कैसे हुआ स्क्वायर का डायगोनल तो फाइंड कर दिए। नेक्स्ट कि क्यूब का डायगोनल √3a कैसे, तो इसका भी प्रूव कर दिए। अब नेक्स्ट देखते हैं कि टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया के बारे में। तो टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया के बारे में जानने के लिए फिर से हम स्क्वायर की तरफ आते हैं। क्यों, क्योंकि 6 जो स्क्वायर का फेसेस है इसी से मिल करके बना है क्यूब। तो स्क्वायर का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला आता है साइड स्क्वायर। तो चूंकि 6 फेसेस है, क्यूब में 6 फेसेस है, तो 6 फेसेस है तो हम इसको क्या कहेंगे, TSA, टोटल सरफेस एरिया। मीन्स क्यूब में चूंकि 6 फेसेस है इसलिए यहाँ पे लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो 1 स्क्वायर का एरिया हुआ साइड स्क्वायर, 6 फेसेस है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 साइड स्क्वायर मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का जो फॉर्मूला हुआ वो हुआ 6 इंटू साइड स्क्वायर। एक ये फॉर्मूला। नेक्स्ट है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया मतलब क्या, जैसे कि ये क्यूब है, क्यूब में ये इस अपर पार्ट को और ये लोअर पार्ट को इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, बाकी ये जो 4 पार्ट है इसको काउंट कर लेंगे, इसी को हम कहेंगे लेटरल सरफेस एरिया। तो देखते हैं लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो 1 सरफेस एरिया 1 फेसेस का एरिया जो स्क्वायर का है इसका होता है साइड स्क्वायर। तो इस तरह से 4 फेसेस है तो कितना आ जाएगा 4 इंटू साइड स्क्वायर, 4 इंटू साइड स्क्वायर। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो गया 4 इंटू साइड स्क्वायर। एक ये फॉर्मूला। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 इंटू साइड स्क्वायर। वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, किसी भी शेप का अगर एरिया दिया हुआ हो, किसी भी शेप का, जैसे ये शेप है, अगर इसका हमको एरिया दिया हुआ है और हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा। तो यहां पर देखते हैं, वॉल्यूम निकालना है हमको क्यूब का, और हम जानते हैं कि क्यूब 6 स्क्वायर के फेसेस से मिलकर के बना है। तो एट फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, स्क्वायर का एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर ये ए है, इसका ऑल साइड्स आर इक्वल। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, तो वॉल्यूम
क्यूब तो साइड क्यूब। कैसे? तो इसमें क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट से। तो हाइट अब यहाँ पर अगर हम एक क्यूब बना दें, इसमें ये एक क्यूब हो गया, तो ये भी ए हो गया सारा ए। तो हाइट इसका ए, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर साइड स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर मीन्स क्या, ए, तो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट ए, तो ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब। इसीलिए वॉल्यूम ऑफ द क्यूब जो होगा वो होगा साइड